house. भारतीय कार मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई सेगमेंट बढ़ रहा है तो वो है एसयूवीज का। और एसयूवीज में भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो है वहां पर ग्रोथ जो है लगातार 2-3 साल से देखी जा रही है। तो अब वहां पर एक और गाड़ी है जो कि एंट्री मार रही है, नाम है फ्रॉन्क्स। ऑटो एक्सपो में इसको दिखाया गया था और आप शायद पिछले 3 महीने से इस गाड़ी का डीलरशिप पर आने का इंतजार कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे थे कि कब इस गाड़ी को चलाएंगे और आप तक इसका रिव्यू पहुंचाएंगे। ध्यान रखिए कि आप देख रहे हैं इस वक्त जागरण हाईटेक, मैं हूं सैम, और अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। इस गाड़ी को उतारा गया सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में। वो गाड़ियां जहां पर एसयूवी बॉडी शेप की गाड़ियां लोगों को पसंद आती है। एक क्रॉसओवर अपील आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। 2 गाड़ियों का मिश्रण है, यानी कि इसके नीचे मौजूद है बलेनो, इसके ऊपर मौजूद है ब्रेजा। इन दोनों गाड़ियों में से बहुत कुछ लिया गया है। बलेनो से लिया गया है इसका हार्टेक प्लेटफॉर्म, और तारीफ करनी पड़ेगी मारुति के डिजाइनर्स की, इंजीनियर्स की, जिन्होंने इसको एक अलहदा या फिर अपनी एक अलग ओरिजिनलिटी या पहचान दी है, कम से कम बाहर से। आपको देखिए, जो आप फ्रंट देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की छाप दिखेगी, यानी कि नेक्सा के प्लेटफॉर्म से जो गाड़ियाँ हैं उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, तो यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की पूरी छाप है जो कि देखने को मिलेगी। ये पतले DRLs, चौड़ा फाशिया, बड़े बम्पर जिसमें हेडलाइट को जोड़ा गया। तो कुल मिला के ये जो बड़ा एसयूवी अपील चाहिए ना, वो यहाँ पर आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेगी। और बॉनेट को आप देखेंगे ना, इसको भी ऊंचा कर दिया गया। बढ़ते हुए ट्रैफिक में और जिस तरह से रास्ते लंबे होते जा रहे हैं, उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें आपके लिए ज़रूरी है एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें आपको एक इंटिमिडेटिंग लुक है जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपके लिए ज़रूरी है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है जो कि मारुति करने में कामयाब रही है। ग्राउंड क्लियरेंस आपने देखा कि 20 mm जो है वो बढ़ चुका है, बलेनो से बेहतर है। R16 वही सेम टायर्स का इस्तेमाल किया गया। काले जो ब्लैक क्लैडिंग है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ताकि गाड़ी जो है ज़्यादा एसयूवीश लगे। रूफ रेल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कि इसमें दिए गए हैं। क्रॉसओवर अपील है जो कूपिश रूफ लाइन इसमें दे दी गई है, और आगे देखा आपने बॉनेट को उठाया गया, यहाँ पर आपने देखा स्लोपिश रूफ लाइन दे दी गई। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा बलेनो डिज़ाइन में पहले भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब ये हिस्सा जो है ना, आगे के वो जो ग्रैंड विटारा वाला फेस दे रखा है उसके साथ जेल करने के बाद ये जो तीनों प्रपोर्शन है वो अच्छे लग रहे हैं। और साथ में जब गाड़ी पास ऑन होगी आपसे, ये जो लाइट्स हैं ये तो अपना कमाल दिखाएंगे। कनेक्टेड लाइट्स जो हैं ये रात को भी बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रॉन्क्स की जो अपनी अलग छाप है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसमें ये स्किड प्लेट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, और शार्क फिन एंटेना से लेकर ये जो पूरा रेयर क्वार्टर है इस DRL के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि फ्रंट, साइड, रेयर तीनों ही हिस्सों को अलग पहचान देने में यहां पर कामयाबी मिली है। बूट स्पेस आप बार बार पूछेंगे, बूट स्पेस पे एक नजर डाल लेते हैं। ये जो हाई लोडिंग लिप है ना, ये थोड़ी परेशानी का सबब पहले भी था, ये अभी भी है। एक और चीज आपको बता दूं कि बलेनो से जो 10 लीटर यहां पर स्पेस कम हो गया, यानी कि बूट स्पेस के 60-40 स्प्लिट जरूर मौजूद है, लेकिन बूट स्पेस के मामले में ये गाड़ी जो इसकी कंपटीशन में गाड़ियां मौजूद हैं उससे थोड़ा मार खाती है। इस गाड़ी का जो मेन कंपटीशन होगा वो होगा कुछ प्रीमियम हैचबैक के साथ, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के साथ। अब सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के मामले में ये शायद वेन्यू और ब्रेजा की कैटेगरी में जाना ना चाहे, तो कहाँ पर लड़ाई होगी? लड़ाई होगी पंच के साथ, लड़ाई होगी काइगर के साथ, लड़ाई होगी मैग्नाइट के साथ। तो अब बात है कीमत की, तो कीमत कहाँ रखी जाएगी? कीमत दोस्तों बलेनो और ब्रेजा के बीच में रखी जाएगी। बलेनो की जो कीमत है वो 6.57 लाख से शुरू होती है, और ब्रेजा की कीमत करीब 8.30 से शुरू होती है। हमारा ये मानना है कि ब्रेजा से इस गाड़ी को कम से कम 1 लाख के डिफरेंस पे रखना ज़रूरी है, यानी कि 7.15 से 7.30 के बीच में इसके बेस वेरिएंट की कीमत हो सकती है। कुल 5 वेरिएंट होंगे, और जो इसका टॉप वेरिएंट होगा वो फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ आएगा। जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी आपको डुअल एयर बैग और सेफ्टी के कुछ जो ज़रूरी मापदंड है वो सभी आपको मिलेंगे।
तो फिर जो नया एडिशनल टर्बो जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं वो कहाँ पर होगा? यही है जो कि मारुति के लिए सबसे मुश्किल गेम होगी। लोकलाइजेशन ज़रूर किया गया है, लेकिन वो जो इंजन है वो अभी भी महंगा है, और ये महंगा होने की वजह से ही इससे पहले जब बलेनो में आरएस में उतारा गया था वापस ले लिया गया था। तो क्या अब उसकी मौजूदगी कोई बदलाव ला सकती है? शायद ला सकती है, जैसे कि बुकिंग देखने को मिल रही है, और उसकी जो कीमत होगी वो इस इंजन से करीब 1 लाख रुपए के अंतर पे होगी। यानी कि जो आपको पहला टर्बोजेट का वेरिएंट मिलेगा वो करीब करीब मिलेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8.5 लाख के ऊपर। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर हम मारुति सुजुकी के न्योते पर आए हैं, लेकिन इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इस गाड़ी की बुराइयाँ या फिर इसमें जो कमियाँ हैं वो आपको नहीं बताएंगे। फ्रॉन्क्स को एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाने के लिहाज से इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इंटीरियर में आपको बेसिक डिज़ाइन, कलर और टेक्सचर बलेनो, ब्रेजा या ग्रैंड विटारा जैसा ही मिलेगा। यानी फीचर्स के मामले में भी गाड़ी में बहुत कुछ नया है। सेंटर कंसोल, सीट बलेनो से ली गई हैं, तो डैशबोर्ड में आपको दिखेगी ग्रैंड विटारा की छाप। कुल 5 वेरिएंट हैं, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और अल्फा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वेरिएंट चूज करते हैं, आपको 2 एयरबैग, ESP हिल होल्ड असिस्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर डिफॉगर के साथ स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसके अलावा कीलेस एंट्री, डुअल टोन इंटीरियर और 60-40 रियर सीट स्प्लिट। पर जैसा कि मारुति सुजुकी के सूत्रों से हमें पता चला कि सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है टॉप वेरिएंट के लिए, वो भी टर्बोजेट इंजन के साथ। तो एक नजर डाल लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को फुल बेल्स एंड विसल्स के साथ लेना चाहते हैं तो वहां पर फीचर्स किस तरह के मिलेंगे। फीचर्स के मामले में आपको इसमें मिलता है 9 इंच का टच स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ, सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, HUD, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, और साथ में रियर पैसेंजर के लिए मिलता है 3 हेडरेस्ट, USB चार्जिंग, रियर AC वेंट, और साथ में पूरे कैबिन में आपको मिलेगा अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस। मारुति की बाकी गाड़ियों की तरह यहां पर भी आपको कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसका एक पूरा वीडियो आप हमारे जागरण हाईटेक के चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सभी कुछ मौजूद है, कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हैं जो कि इससे नदारत हैं, जैसे कि TPMS, सनरूफ जो कि ब्रेजा में दिया गया है, और साथ में सीट वेंटिलेशन। यानी कि कुल मिला के इंटीरियर्स ओरिजिनल ना लगे पर हैं वैल्यू फॉर मनी। इंटीरियर्स में ओरिजिनलिटी की कमी ज़रूर है, लेकिन गाड़ी में अपनी यूनिक आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स काफ़ी सारे मौजूद हैं। अब उन्हीं में से एक है जो नया इंजन ऑप्शन है जो कि जोड़ा गया है। उसके अलावा जो पुराना इंजन ऑप्शन है उसकी भी जो एबिलिटी है, क्या उसमें कोई बदलाव है? वन थिंग इज़ वेरी गुड, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस दैट दिस कार गेट्स। आपको रोड का जो व्यू है वो पहले से बेहतर दिख रहा है, पोजीशन जो है वो कमांडिंग है, स्टीयरिंग जो है आपको अच्छे इनपुट्स भी दे रहा है। मारुति ने ओवर द ईयर्स वो जो रिवर्स की जो समस्या थी, जो फीडबैक या रीबाउंड की जो समस्या जो मारुति के स्टीयरिंग से जुड़ी थी, उसको कम करने में कामयाब रही है। अब जो रीबाउंड है वो काफ़ी, और ये जो टर्निंग रेडियस, आई वुड लाइक टू शेयर कि ये टर्निंग रेडियस जो है वो भी अपनी फ्रॉन्क्स का जो है वो कम है, 4.9 है, जो कि मेरे ख्याल में सेगमेंट में सबसे बेहतर है। क्या गाड़ी की राइड और हैंडलिंग में कुछ फ़र्क है? बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जो दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, अब गाड़ी का जो वेट जो बढ़ा है ना, करीब 30 से 35 किलोग्राम वेरिएंट बाय वेरिएंट वेट है, जो कि बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो भारी है वो अपना टर्बो इंजन के साथ जो गाड़ी है वो है। एक जो कमी जो मुझे नज़र आ रही है वो तो इंजन वाइब्रेशन को लेकर है। रोड नॉइज़ जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्टर होके कानों तक पहुंच रही है, और ख़ासकर आप जब एक डिसेंट स्पीड पर क्रूज़ कर रहे होते हैं तब इट्स ए वेरी गुड कार टू क्रूज़ ऑन। 2000 के RPM के आप ऊपर निकल जाइए, यू नो, टिल अराउंड 4000 RPM, जिसके बाद आपको थोड़ी गड़गड़ सुनाई देगी। लेकिन उससे पहले ये जो बैंड है 2000 से 4000 का जो बैंड है, इट्स अ फैंटास्टिक बैंड फॉर द कार टू क्रूज़। जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वहाँ पर तो आपको AGS का ऑप्शन है जो कि मिलेगा, जो कि इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ है। आप जानते हैं इसमें जो लिथियम आयरन बैटरी है उसका इस्तेमाल बहुत इंटेलिजेंटली है जो कि किया जाता है, जो कि आपकी थोड़ी सी फ्यूल की एफिशिएंसी को बेहतर बना देता है, गाड़ी को अपने आप स्टार्ट और स्टॉप होने की मदद करने के लिए। बट कितना फ़ायदा होता है ये एग्जैक्टली तो हमें नहीं मालूम। माइलेज की अगर बात करें तो कागज़ पे जो है 20-21 की माइलेज है जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन अगर ये 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी अगर सिटी कम्यूटिंग में देने में कामयाब होती है तो मान लीजिए कि ये सेगमेंट में इससे अच्छी माइलेज कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी। सीएनजी का अपने ऑप्शन ज़रूर जानना चाहेंगे कि आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, सीएनजी का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। जो व्यूअर्स हमारे साथ यहाँ तक बने रहे उन सभी का शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अंत तक पहुँचें उससे पहले बस एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब का, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब इस गाड़ी से सबसे पहले कि मारुति को क्या फ़ायदा है। मारुति को बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि जो उसका एसयूवी पोर्टफोलियो था, जहाँ पर कमी के चलते भारतीय बाज़ार में उसकी जो साख है या वॉल्यूम से उस पर थोड़ा सा डेंट पड़ रहा था, या बाकी मैन्युफैक्चरर जहाँ पर सेंध लगा रहे थे वहाँ पर एक तरह से मारुति कमबैक करने में कामयाब हो जाएगा। ब्रेजा पहले जो नीचे मौजूद थी ना, उसके लिए एक समस्या थी। उसके पास 1.5 लीटर का इंजन था और उस पर जो है टैक्स के चलते बाकी गाड़ियों से कीमत के मामले में फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उस फाइट को कौन आसान बनाएगा, ये क्योंकि यहाँ पर जो है 1.2 लीटर का इंजन मौजूद है। और वो लड़ाई जो कि ब्रेजा, मैग्नाइट, काइगर, पंच, C3 जैसी गाड़ियों के साथ नहीं कर पा रही थी या वेन्यू से भी नहीं बढ़ पा रही थी, अब उसके लिए रास्ता जो है वो आसान हो गया। दरवाजे जो है कस्टमर्स के लिए ज़्यादा खुल गए हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा है। यकीन मानिए जब आप शोरूम जाएंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये गाड़ी ग्रैंड विटारा या फिर बलेनो जिस पर इसको बनाया गया उन दोनों से लुक में अच्छी लग रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी अच्छी बात, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसमें अच्छा दिया गया है, जो कि भारतीय सड़कों पर, ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरी सबसे अच्छी बात, माइलेज के मामले में ये कंपटीशन से आगे रहेगी। स्पेस के मामले में ये कंपटीशन से बेहतर दिख रही है। और ओरिजिनलिटी तो मौजूद है ही, साथ में एक टर्बो जेट का ऑप्शन भी है जो कि अब इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। यानी कि कस्टमर नाउ हैज डिफरेंट चॉइसेस। उसको एजीएस मिल रहा है, उसको एटी मिल रहा है और उसको एक प्रीमियम गाड़ी मिल रही है, और शायद 10 लाख से कम की कीमत में, जहां पर कंपटीशन की गाड़ियां छोटी हैं या फिर कुछ ना कुछ कमी पेशी के साथ मौजूद है। वहां पर अब मारुति की ये जो गाड़ी है वो उन सब कमियों को पूरा कर देती है। बाहर अगर ओरिजिनलिटी है तो वो जो 17 गाड़ियां पोर्टफोलियो में मौजूद है, जिसका मारुति सुजुकी फ़ायदा उठाती है लोकलाइजेशन के ज़रिए और उसी के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके कॉस्ट को कट करती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है, उसकी वजह से अंदर ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं है। अंदर आपको वही बलेनो नज़र आएगी या हल्की सी ग्रैंड विटारा, प्रीमियम लग रही है। लेकिन अब मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना पोर्टफोलियो में, उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत अच्छा होता, कीमत पर डेंट ज़रूर पड़ता, लेकिन बड़ा अच्छा होता कि अगर हर गाड़ी का अपना एक ओरिजिनलिटी अंदर भी मौजूद होती, जैसे बाहर देने की कोशिश की गई है, वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा, जो 1.2 लीटर वाला इंजन है, गाड़ी का वेट ज़रूर बढ़ गया, एनवीएच पे काम भी ज़रूर किया गया है, थोड़ी बहुत चीज़ें बड़ी दी गई हैं, लेकिन अभी भी रोड नॉइज़ जो है वो फ़िल्टर होकर अंदर तक आ रही है। ये एक और बड़ी परेशानी है। सेफ्टी के मुतल्लिक अभी भी लोगों को बड़े सारे सवाल हैं, हमारे भी कई सारे सवाल मौजूद हैं। एयरबैग ज़रूर दिए गए हैं अब डुअल, लेकिन क्या सेफ्टी को लेकर जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जाते जाते ये भी आपको ज़रूर बोलूँगा कि कुल मिला के ये एक अच्छी गाड़ी है, शोरूम ज़रूर जाइए। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ये गाड़ी 7-15 के ब्रैकेट में लॉन्च होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदे का सौदा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और जब सड़क पर निकले ना, प्लीज़ अपने गुस्से को शांत करके निकलिएगा। लड़िएगा मत, झगड़िएगा मत, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए, और अपनी सड़कों को है ना अपने लिए और दूसरों के लिए सेफ रखिए। नमस्कार।